हम खुद कट्टर भाजपाई हैं, लेकिन हम खुद इनका समर्थन कर रहे हैं। हम केंद्र में देंगे मोदी को और राज्य में देंगे केजरीवाल। कट्टर भाजपाई, एकदम कट्टर भाजपाई। पूरा मंडल नाराज है, पूरा मंडल, भाजपा का पूरा मंडल नाराज है। अयोध्या के रहने वाले हैं और पूरा परिवार, पूरा समाज हमारा ओझा जी के साथ है। ओझा जी पहली बार सच्चाई तो खुल के आएगी और सच ये है कि केजरीवाल ने दिल्ली का भला किया है। चाणक्य कहता है अगर पक्ष का विपक्ष तगड़ा नहीं होगा तो पक्ष निरंकुश हो जाएगा, अत्याचारी हो जाएगा वो। इसलिए विपक्ष तगड़ा होना चाहिए, जो कि पक्ष काम करे। कितनी सीटें आ रही है आम आदमी पार्टी? 50 से 55 गारंटी के साथ, 50 से 55 सीटें। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, पड़पड़गंज विधानसभा बिल्कुल हॉट सेट बना हुआ है और जिस तरह से अवध ओझा आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, लगातार आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार आम लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पड़पड़गंज में भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दस्तक दे सकते हैं। तो इस वक्त आम जनता के बीच में है और यहाँ पर चुनावी सभा चल रही है। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जय भगवान शर्मा। अच्छा, क्या कहेंगे शर्मा जी, माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ जी एक तरफा वोट है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है दिल्ली में। एक तरफा वोट है। कहा जाता है कि जो पड़पड़गंज विधानसभा जीतेगा दिल्ली में सरकार वही बनाएगी। सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, यहाँ में कोई शक नहीं है। यहाँ में कोई शक नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये दो मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी का, इसको कोई हिला नहीं सकता। आप मंगलम पर चले जाओ, प्राइवेट स्कूल फेल है, सरकारी स्कूल है, मनीष सिसोदिया का बनाया हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। पड़पड़गंज एरिया देखो, रोड कितना बढ़िया बनना है, ये कोई गलत है? हम सच बोलते हैं। बीजेपी का पार्षद है, तालाब चौक पर देखा हूँ, इतनी गंदगी है। इसका पार्षद कौन है? बीजेपी का पार्षद है वो। ये पुलिया जानते हो, सामने वाली विश्वास नगर का विधायक है। दिल्ली चुनाव में जो है उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा, वो बुलडोजर बाबा आ जाओ तो सलाम अपने वहीं के देखो ना। पहले दिल्ली है, ये खुद कानून व्यवस्था है। 7 MP है बीजेपी के, तब कानून व्यवस्था सही नहीं होती। अब क्या करेंगे वो? कह रहे दिल्ली में इस बार हमारी सरकार बनेगी। किसकी बनेगी? बीजेपी। यूपी का देख ले पहले, यहाँ कब देखेगा? बुलडोजर बाबा का फर्क पड़ेगा? है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो क्या फर्क पड़ेगा? वो सन्यासी बाबा अपने यूपी के देखेगा, यहाँ के देखेगा। योगी जी यहाँ आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी का बीजेपी का 7 MP है। लोगों को पता है 7 MP होने के बाद कानून व्यवस्था खराब है, तो ये चीज में ज्यादा गौर करता हूँ। ये पुलिया जानते हो मडावरी की, रात को 10 बजे के बाद कोई महिला रात को डरती है 10 बजे के बाद आने में। यहाँ लोग झूठ, 300 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, उसके बावजूद ये कांड हो रहे हैं। सरकार बननी है, यहाँ में कोई शक नहीं है। सरकार बननी। क्या नाम है भाई? भैया मेरे को नहीं बोलना इधर। बोलोगे ही नहीं? अरे वोट तो देते हो। अरे वोट तो देते हैं, बिल्कुल देते हैं। लग रहा है किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? कोई नहीं, हो तो जनता का फैसला होगा, जब वोट डालेंगे जब ही पता लगेगा। अभी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री तो देखो जो भी है, जो काम करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा जी, बस। अच्छा, कहा जा रहा है कि अवध ओझा भी यूपी से है और यूपी के मुख्यमंत्री भी अब दिल्ली में आ रहे हैं चुनावी प्रचार। कहीं से हो चाहे कहीं से भी हो, नेता जो भी हो, जो काम करेगा उसको सरकार जनता वोट देगी। वो टाइम बताएगा, वोट के टाइम। बुलडोजर बाबा का दिल्ली में इफेक्ट पड़ेगा? फर्क तो पड़ सकता है, उनसे भी फर्क पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मोदी मैजिक नहीं, जहाँ वो गए हैं वहाँ फर्क दिखा है। अच्छा। बिल्कुल दिखा है, यहाँ पे भी फर्क दिखेगा। फर्क दिखेगा? हमें कुछ फर्क नहीं नजर आता। हमें तो ऐसे ही लग रहा है जैसे चलता है। 15 साल हो गए यहाँ, कितने बाबा चले गए, कितने बाबा आ गए। 15 साल तक यही हाल है। क्या नाम है सर? वोट देते हैं? क्या बोलूं? वोट देते हैं? हाँ, वोट देता हूँ। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आ रही है? कोई अभी कैसे वोट, कोई ना कोई तो आएगा। कैसे जिता रहे हैं? अभी किसको जिताएंगे अभी पता नहीं किस, नहीं पता। कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी? मेरा तीनों पार्टी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम वोट देंगे जो अच्छा काम करेगा उसको ही वोट देंगे। जो अच्छा काम करेगा। हाँ। क्या नाम है सर? क्या नाम? अशरफ। क्या कहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार जो अच्छा काम करे उसकी आना चाहिए।
जो काम अच्छा करे वो सरकार उसके लिए। जनता को कौन पसंद है, कौन आम जनता के लिए सोचता है? जनता के लिए तो तीनों बढ़िया तीनों पार्टी बढ़िया है। जो अच्छा काम करेगा वही वो सरकार बनाएगी। क्या नाम है सर, क्या नाम है? सुमित। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या लग रहा है माहौल दिल्ली का? माहौल 8 तारीख क्लियर हो जाएगा। 8 तारीख को हवा सब उड़ जाएगी इधर से उधर। पटपड़गंज विधानसभा में क्या होने वाला है? वही हो रहा है जो हर बार होता है। कौन सी पार्टी आएगी? जो हर बार होता है वही होगा। हर बार होता है, वही होगा। 3 बार से तो वही होगा। मतलब इस बार आम जनता भरोसा नहीं। जनता का भरोसा तो रहता ही है हर पार्टी पे, लेकिन कुछ अंदर की बात होती है ना, अंदर की बातें जो निकालने के लिए सोचता रहता है। तो सोचता है नई पार्टी, नया बंदा आया तो उसको देख लेते हैं, ये बात है। नया चेहरा है अवध ओझा यहाँ के लिए, तो इन्हें मौका मिलेगा। इनको मौका मिलेगा इन्हें। क्या नाम है चाचा? अब राजनीतिक क्षेत्र में क्या कहोगे कि कम इलेक्शन 3 साल के लिए होना चाहिए केवल। आप सरकार किसकी लाना चाहते हैं ये तो बताइए। अब यहाँ पर अब यहाँ आना चाहिए केजरीवाल की। हमें शिक्षा बच्चों के लिए अच्छे दे रहे हैं, दवाई भी मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग का दवाई भी दे रहे हैं, और क्या कहते हैं ये भेजते भी हैं वहाँ मंदिरों में। हर तरीके के सवाल है उसका, समझे, अच्छा जवाब काम कर रहे हैं। केजरीवाल आना चाहिए। हाँ जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। केजरीवाल जिंदाबाद, और केजरीवाल जैसा कोई नहीं, वो हमारे साथ है। क्या कहेंगे, पटपड़गंज विधानसभा जो है बिल्कुल हॉट सेट बना हुआ है। कहा जा रहा है जो यहाँ जीतेगा सरकार उसी की। जो जीतेगा उसी की सरकार है, केजरीवाल ही जीतेगा, हम उनके साथ हैं। बताइए, आप कह रहे हैं कि सीट छोड़ दिया है ना, यही सवाल कर रहे हैं। अगर मोदी कुछ ये हॉट सीट है और लगातार जो यहाँ से जीता है सरकार उसी की बनी है। किसकी? उसी की बनी है। हाँ बिल्कुल, अब हमारी बनेगी सरकार। और क्या, अवध ओझा जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। अभी आधे लोग ये बोलते हैं कि सीट छोड़ के भाग गया मनीष सिसोदिया। अरे भाई बताओ, गुजरात से मोदी इधर आया था बनारस, है ना, तो ऐसा नहीं है, लॉजिक गलत है। सीट तो बदलती रहती है। ये भी शिक्षाविद है, वो भी शिक्षाविद है। इनका नाम कोई हिंदुस्तान में 30 नंबर पे लिया जाता है। 1300 IAS IPS बना चुके हैं, है ना, तो फिर जनता क्यों नहीं देगी वोट? शिक्षा, अच्छे परिवार बड़ा होना चाहिए। मनीष जी ने कहा मेरी जगह एक और शिक्षाविद आएगा, क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा मैं शिक्षा में हूँ, आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है तो आप यहाँ से लड़िए। अवध ओझा शिक्षक है, इस वजह से बहुत इफेक्ट पड़ेगा 200% पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ओझा जी इस रूट से निकल जाएंगे ना, तो बड़ों का नहीं कहता मैं, लेकिन बच्चे पैर छूते हैं उनके आज भी, बच्चे, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कहीं जो ऑनलाइन क्लास होती है वो ले रहा है, कहीं कुछ है, गुरुजी के नाम से जानते हैं ना सब लोग, तो इसलिए ओझा सर का नाम बहुत मशहूर है। ताता जी, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। बस हम तो चाहते हैं हमारी केजरीवाल सरकार आनी चाहिए। केजरीवाल जिंदाबाद। क्या कहेंगे सर? बोलिए, आप बोलिए। अरे बताइए। नहीं, बाद में बोलेंगे क्यों? अरे अभी बोल। क्या नाम? जुहेब। अच्छा जुहेब भाई, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। सरकार बनाएगा जो काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, जो इस लायक होगा वो बनेगा। हाँ जी। क्या लग रहा है कि काम किसका अच्छा है? काम तो सबके अच्छे हैं, सबके अच्छे हैं काम तो। योगी जी आ रहे हैं दिल्ली, हैं? योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे तो अच्छी बात है। वो तो हमारे उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उनको आना चाहिए। हम हिंदुओं के नेता हैं, वो आना चाहिए उनको। हम एक बात सुनिए, हिंदू धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिना। याद रखिए, सर्वे भवन्तु सुखिना। अगर सबको देखिए, रात इसलिए आ रहे ताकि बीजेपी को जो है दिल्ली जिताए। देखिए मेरी बात सुनिए, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक धर्म, एक संप्रदाय, एक जाति के नहीं है, इसलिए चश्मा उतार दे पहले तो। हम खुद कट्टर भाजपाई हैं, लेकिन हम खुद इनका समर्थन कर रहे हैं। हम केंद्र में देंगे मोदी को और राज्य में देंगे केजरीवाल। कट्टर भाजपाई, एकदम कट्टर भाजपाई। और कोई माइकल लाल मुकाबला कर ले हमारी भाजपा से। हम देने को खून दिया हमने, अयोध्या के रहने वाले हैं,
वेस्ट विनोद नगर अम्बेडकर पार्क के पास रहते हैं और पूरा परिवार पूरा समाज हमारा ओझा जी के साथ है। ओझा जी पहली बार पूर्वांचली नेता आया है। हम भाजपा से पूछना चाहते हैं, 40 साल से हम विनोद नगर में रहते हैं, पटपड़गंज में आज भी कोई पूर्वांचली नेता नहीं मिला। 40 साल से कोई पूर्वांचली नेता नहीं मिला। अभी पुरारी सिंह पवार, उसके बाद नकुल भारद्वाज, बीच में कूद के आ गई वो अपना नेगी जी, 10 साल से नेगी जी है। अब एक बात मुझे बताइए, मैं ही राजा, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही पार्षद बनूंगा, मैं ही विधायक बनूंगा और बाकी भाजपा वाले झंडा उठाने के लिए है क्या? वो कहाँ गए? झंडा उठा के चलेंगे? पूरा मंडल नाराज है, पूरा मंडल, भाजपा का पूरा मंडल नाराज है, खुल के नहीं है। कट्टर फैन है और अभी जो है केजरीवाल के सपोर्ट। मोदी जी का यहाँ कोई काम ही नहीं है। यहाँ जरूरत है नाली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी जरूरत है। सुरक्षा तो मोदी के हाथ में ही है। अभी जो वो लोग भाई कह रहे हैं कि शराब पी के लोग घूम रहे हैं, भाई कह रहे थे, उनसे पूछे, पुलिस तो सरकार मोदी जी के पास है, गृह मंत्रालय के पास है, वो क्या कर रही है? अवध ओझा के चेहरे का कितना फर्क पड़ेगा इस बार? बहुत बड़ा। पूरा पूर्वांचल उनके साथ है, पूरा पूर्वांचल। बीजेपी के लोग कहते हैं उत्तरांचली है ये, लेकिन ओझा जी ने एक बार भी नहीं कहा उत्तरांचल पूर्वांचल। हम कहते हैं हम पूर्वांचल उनके साथ है, उत्तरांचल भी उनके साथ है, पूरा पटपड़गंज उनके साथ है। दिल्ली के जितने पूर्वांचली हैं वो इस बार बीजेपी के साथ नहीं। देखिए, पूर्वांचली के साथ तो हमेशा, देखिए पूर्वांचली 30% लगभग उत्तर पूरे दिल्ली में है, 30%। आप मुझे बताइए क्या 10% भी भाजपा वालों ने दिया है? हम दूसरों की बात छोड़ दिए, पटपड़ की बात करिए। एक सीट पहली बार कोई पूर्वांचली आया है तो वो हम आम आदमी पार्टी से नहीं है, हम भाजपा ही हैं, लेकिन उनकी वजह से हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रखी है। कब तक? जब तक सेंट्रल को चुनाव नहीं होंगे। अगर ओझा जी काम नहीं करेंगे हम इसे भी हाथ जोड़ लेंगे। हम भाजपा ही हैं। मतलब आप कट्टर भाजपा ही है, लेकिन पूर्वांचल एकदम कट्टर। हमारे खून में मिलावट नहीं है। हम जय श्री राम बोलते हैं, बोलते रहेंगे। और विधानसभा चुनाव में अवध ओझा का समर्थन एकदम पूर्ण समर्थन है, तन मन धन से, और जिता के मानेंगे। और देखिए, आप भाजपा के हैं, आप भाजपा का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस तरह से रमेश बिधूरी का गाली देने वाला और पूर्वांचलियों को लेकर जिस तरह से इनके प्रवक्ता ने बयान दिया, क्या कहें? एकदम कहता रहा, इनके घटियापन की वही मिसाल है। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, लेकिन वो बात नहीं उठी। अभी 4 भाजपा यहाँ घूम रहे थे, वो आके मोदी मोदी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, सभा चलिए, आपको क्या दिक्कत है? कह रहे हम तो करेंगे। मैंने कहा दम है तो वहाँ चले जाओ, अगर वहाँ जा सकते हो तो जाओ ना, हमको सुनने दो लोगों को। तो वो माने नहीं, लग रहा था खुद ही पिए हुए थे। अभी जिससे आप पूछ रहे थे चले गए यहाँ से, वो भाई साहब चश्मा लगा के चले गए यहाँ से। सच्चाई छुपेगी नहीं, सच्चाई तो खुल के आएगी। और सच ये है कि केजरीवाल ने दिल्ली का भला किया है। हाँ, बिजली मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य मुफ्त है, और क्या चाहिए? बीजेपी वाले कहते हैं तो फ्री की रेवड़ी। अरे भैया तुम एक मिनट भाई साहब, फ्री क्या होता है? मैं टैक्स भरता हूँ, मुझे मिलना तो अच्छा ही तो है। मुझे एक बात बताइए, अगर बीजेपी कहती है सेंट्रल जीएसटी बीजेपी की तरफ से है, मुझे तो जीएसटी में किसको क्या लाभ मिलता है? हम लाखों रुपए जीएसटी भरते हैं, हमको क्या लाभ मिलता है? बस एक लाभ कि सीमा की सुरक्षा होती है। बाकी सुनिए, बिजली बाहर रोड कहते हैं, सारे रोड पर टैक्स लगता है। मैं कमाता हूँ, मैंने 1 लाख रुपए सैलरी कमाई, 1 लाख रुपए सैलरी कमाई, मेरा 20,000 टैक्स, 10,000 टैक्स कट गया, 90,000 मेरी जेब में आए, और फिर मैं गया सामान खरीदने, टैक्स काट लिया। ये इससे बड़ा धोखा कौन सा है? चैलेंज के साथ बोलता हूँ, इससे बड़ी बेईमानी हो ही नहीं सकती। पार्टी के आप कार्यकर्ता होकर और उन्हीं का विरोध कर रहे, पार्टी से नहीं कर रहे। देखिए, मैं तो अपने, सुनिए, मेरे परिवार में कोई भी गलत होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। ये गलत कर रहे हो आप जीएसटी एक बार काटिए, आप कहते हो 1 नेशन 1 टैक्स। आपने मेरी बिजनेस पे मेरे से टैक्स ले लिया, फिर उन बचे हुए पैसों फिर सामान खरीदने का फिर टैक्स ले लिया, डबल टैक्स नहीं हो गया? मैं ये टैक्स भरता ही रहूंगा बस, और मुझे मिलेगा क्या? अच्छा, मोदी मैजिक चलेगा दिल्ली में? नहीं, कोई मतलब ही नहीं मोदी जी का। मोदी जी देखिए, हम उनका दिल से सम्मान करते हैं। मोदी जी हम सबके सम्मानित नेता है, हम उनको मानते हैं, लेकिन वो देश संभाले, राज्य छोड़ दे केजरीवाल के पास। वो सिर्फ देश संभाले, दिल्ली केजरीवाल एकदम। भाई देखिए, मेरे सुनिए, केजरीवाल और मोदी एक, समझ लीजिए, एक परिवार है, एक राजनीतिक परिवार तो है। मानते इस बात को आप? तो क्या केजरीवाल का कोई हक नहीं है? हर जगह बीजेपी रहेगी? अरे कहीं तो छोड़ दो गरीब आदमी को, और लोग नहीं है क्या? और सुनिए, चाणक्य कहता है
चाणक्य कहता है अगर पक्ष का विपक्ष तगड़ा नहीं होगा तो पक्ष निरंकुश हो जाएगा, अत्याचारी हो जाएगा वो। इसलिए विपक्ष तगड़ा होना चाहिए, जो कि पक्ष काम करे। कितनी सीटें आ रही है आम आदमी पार्टी? 50 से 55 गारंटी के साथ 50 से 55 सीटें। और बीजेपी की? देखिए बीजेपी और कांग्रेस में कुछ डिवाइडेशन होगा, कोई हो सकता है 5 ले ले, कोई 10 ले ले, कभी 12, यही बीजेपी मिला के ले लेंगे बस। हाँ।